जय हिंद साथियों आज की डेट है 3 अगस्त 2026 और आज की डेट में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके प्रोफाइल के माध्यम से उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया था, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक परख नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं किस गैस का होता है? तो ये साथियों होता है NO2 का। जी हाँ, NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो ये होता है ये भूरे रंग का विषैली गैस के रूप में निकलता है। और ये कब निकलता है? लेड नाइट्रेट के उष्मीय अपघटन जो होता है तब ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो जेस्विन एल्ड्रिन ने जीता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा गया है? तो साथियों ये कहा गया है गाय को। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि आप सभी को मालूम है ये जो है शाकाहारी है और उत्पादकों मतलब कि पौधों को खाती है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता इसको दिया गया है दर्जा। तो हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था, अप्रैल 2025 में प्रचारित साचेट ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, जिसको हम शॉर्टकट में NDMA के अंतर्गत जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आपदा संबंधी जो अलर्ट है और जो जागरूकता के लिए वो साचेट ऐप है, इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था, कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन तथा अनेक टॉनिक बनाने में एथेनॉल का उपयोग मुख्य रूप से किस विशेषता के कारण किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों एक अच्छा विलायक के रूप में। जी हाँ, यहाँ पे आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि औषधि जो है एक तरह से औषधि पदार्थ एथेनॉल में आसानी से घुल जाता है, तो इसी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को बिल्कुल सही मानेंगे। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर N राजम किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी छात्र यहाँ पे सी ऑप्शन मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा क्योंकि डॉक्टर एन राजम जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान वायलिन वादक है और इन्हें जो सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2026 में। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी क्योंकि दोनों नेताओं की एक तरह से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता यहीं पर हुई थी नई दिल्ली में, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा गया था। तो जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, माने किसे चुना गया था? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं लेकिन मोडो डुप्लांटिस को यहाँ पे चुना गया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोडो डुप्लांटिस, जो कि ये जो है पोल वाल्ट में शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन को लेकर इनको चुना गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था,
फरवरी 2026 में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के किस शहर में भाग लिया था? तो इन्होंने नई दिल्ली में लिया था। ये क्वेश्चन जो है 2 बार यहाँ पे पूछा गया था और कोई यहाँ पे क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था। तो ये नई दिल्ली में इन्होंने लिया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थलपति किस पार्टी का नाम क्या है? तो इनके पार्टी का नाम है टीवीके। जी हाँ, टीवीके, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका दिया गया तमिझगा वेत्री कझमग। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस प्रसिद्ध तटीय शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की थी? जहां पहला ऑप्शन दिया गया कान, हालांकि ये गलत है। कांस जो है एक तरह से यहाँ पे फिल्म के लिए था, वो अलग चीज है। बाकी जो मुलाकात हुआ था वो नीस। यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात जो हुई थी फ्रेंच जो कि रिवोरा के शहर नीस में हुआ था, और इसको लेकर ये प्रश्न बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था फरवरी 2026 में मुंबई की यात्रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत की कौन सी आधिकारिक यात्रा थी? तो ये दूसरी यात्रा थी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि फरवरी 2026 में इनकी जो यात्रा थी दूसरी यात्रा थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाला 17वां वैलन डी और समारोह पहली बार पेरिस से बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा साथियों, ये किया जाएगा कान, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि 17वें, ये ध्यान रखिएगा, वैलन डी और समारोह का आयोजन जो कि पहली बार पेरिस से बाहर किया जा रहा है, और ये आपका कौन में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। और ए ऑप्शन 22 अप्रैल दिया गया है, तो 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 8 जून दिया गया है, तो इस दिन तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर दिया गया है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।